अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम पूरा और सही सही बोलने में पसीने छूट जाते हैं। Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei. अमेरिका का ईरान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना बड़ा है ईरान। अमेरिका का ईरान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना बड़ा है कि गिर ईरान की मिसाइल तेल अवीव पर रही कि पापा ये कैसे हो गया। ईरान ने जिस तरह का हमला इजराइल पर कर दिया है, उसके सिरों को हॉस्पिटल पर कर दिया है। गोदी मीडिया आज तबाह हुए इजरायली घर इस तरीके से दिखाते हैं जैसे इजराइल ने तो ये काम किया ही नहीं कभी, ये काम गाजा में भी नहीं किया है, ये काम लेबनान में नहीं किया है, सिर्फ इजराइल के साथ इतना बुरा हो रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यही इंटरनेशनल मीडिया बड़े गर्व के साथ हमें यह दिखाती है कि कैसे 1000 प्लस किलोमीटर दूर इजराइल ने ईरानी जनरल्स और साइंटिस्ट को उनके घर में नहीं, उनके बेडरूम में घुसकर मारा है प्रिसिशन स्ट्राइक प्रो मैक्स। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पहली बार ईरान ने जिंदगी में इजराइल पर अपनी खैबर मिसाइल दागी है। एक मिसाइल ने क्या तबाही मचाई है खैबर मिसाइल ने, आप सोच नहीं सकते। देखा कि पहली बार इजराइल जो है उसने गुड़ के धोखे में कपास खा लिया है, ये हमारे कहावत है। वो अभी तक हिजबुल्ला, हमास, हुती इन जैसे आतंकी गिरोहों से निपटता रहा है। पहली बार उसको एक रेगुलर कंट्री से, एक रेगुलर आर्मी से मुकाबला करना पड़ रहा है। दोबारा कहिए विनोद जी, क्या काम है? गुड़ के धोखे कपास खा लेना, हमारे यहाँ बड़ी देहात में कहावत है। हैरान हो गए तो बात बताऊं, ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने पूरे देश को कवर किया। आप इस पे कोई मिसाइल छोड़ तो दो, आप इस पे कोई रॉकेट किसी प्रकार का अटैक कर तो दो, हर चीज हवा में ही खत्म हो जाए। ले भाई दीपक किसी नजर दोस्तों 56 देशों को एक साथ हराने वाले इजराइल को 85 साल के बुजुर्ग खामनेई ने नाको चने चबवा दिए हैं कि भाई खामनेई में दम तो है। आज जब शिजर मिसाइल इजराइल की तरफ करके दाग दी गई तो दुनिया के देश देखते रह गए। ये मिसाइल हवा में नाचते हुए चलती है, जिससे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। ज्यादातर बीजेपी सपोर्टर्स मुसलमानों से नफरत करते हैं और उधर इजराइल की एक मुस्लिम देश पैलेस्तीन से दुश्मनी रही है। सिर्फ इसी कारण की वजह से मोदी के अंधभक्तों ने इजराइल को अपनी फेवरेट कंट्री बना ली। बीजेपी सपोर्टर्स का इजराइल द्वारा पैलेस्टीन के हजारों सिविलियंस को मारा जाना उन्हें ये सेल्फ डिफेंस लगता है, उसे ये सेलिब्रेट करते हैं ट्विटर पर। गाजा के हजारों पैलेस्टीनियन बच्चों के जेनोसाइड में इन्हें कोई आतंकवाद नहीं दिखता। इंडिया के अंदर पैलेस्टीन का झंडा फहराने वाले लोगों को कई बार गिरफ्तार किया गया है, ये देखिए न्यूज हेडलाइंस। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का झंडा लेकर आप सड़कों पर मार्च कर सकते हैं, आपके साथ कुछ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब आप देखिए, आपने गाजा की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जहां इजराइल के हवाई हमलों से उसकी हजारों इमारतें नष्ट हो चुकी। गाजा मिट्टी में मिल चुका है और गाजा में इमारतों का सिर्फ अब मलबा ही मलबा दिखाई देता है। लेकिन आज बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें इजराइल से आई हैं जहां ईरान के मिसाइल हमलों में टेल अवीव और उसके आसपास के शहरों में कई इमारतें जर्जर और नष्ट हो चुकी हैं। और अब ईरान के लोग इन तस्वीरों को दिखाकर कह रहे हैं कि उनकी मिसाइलों ने इजराइल का ऐसा हाल कर दिया है। कितनी बेरहमी से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ मारते हुए आदमी को शर्म आए। वहाँ पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए मेरे। ये घर अपने ही है ना। जब इतिहास की बात करेंगे तो 1948 में जब उस वक्त पूरे यूरोप में यहूदियों पे जुल्म हो रहा था, जब हिटलर उन पे बम बरसा रहा था, गैस चेंबर में डाला था, तो पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी घर, अपनी जमीन दे करके उनको वहां बसाने का काम किया 1948 के बाद। फिर आपने क्या किया, उन्हीं फिलिस्तीनियों को उनके अपने घर से निकाल करके आपने बेघर कर दिया, उन पे बम बरसाए, वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। आज आधे से ज्यादा फिलिस्तीन कब्जा करके आप उस पर बैठ गए और आप कहते हैं कि हम चौधरी और हमारे पास। तो क्या ये बताइए आपका मानव अधिकार कहां जाता है जब आप अल अहलिया अरब हॉस्पिटल, अल शिफा हॉस्पिटल, इंडोनेशियन हॉस्पिटल, अल कुद हॉस्पिटल, अल अमल हॉस्पिटल, तुर्किश पैलेस्टीनी हॉस्पिटल, जॉर्डन फील्ड हॉस्पिटल, अल अदवा हॉस्पिटल पे बम बरसा के उन बच्चों को 27,000 बच्चों को मौत की नींद सुला रहे थे, तब आपका मानव अधिकार कहां गया था? इसलिए बताइए, क्या इन फिलिस्तीनियों को जीने का अधिकार है या नहीं है? है ना? तो है, तो इसलिए उनके लिए जो भी लड़ेगा हम उनका साथ देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।